हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि n धनात्मक पूर्णांक हो तो 1 प्लस आयोटा बटा 1 माइनस आयोटा और इस पूरे की घातांक के 4n प्लस 1 का मान है। विकल्प दिया हुआ है, विकल्प ए 1, विकल्प बी में -1, विकल्प सी है आयोटा और विकल्प डी है माइनस का आयोटा। और चारों में से हमें सही विकल्प को चेक करना है या फिर जांच करना है कौन सा विकल्प सही है। प्रश्न को हल करेंगे उसके पहले क्या लिखेंगे? मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम इस बात की रूपरेखा बनाएंगे कि प्रश्न को जब हल किया जाएगा तो उसमें कौन कौन से सूत्रों का उपयोग किया जाएगा, उन्हें हम लिखेंगे भी। तो यहाँ पर हमें आयोटा के बारे में थोड़ी जानकारी होना चाहिए कि आयोटा जो होगा वर्गमूल -1 के बराबर होता है। यदि हम इसका वर्ग करते हैं तो आयोटा का वर्ग -1 के बराबर होगा। यदि इसमें आयोटा का गुणा कर दिया जाए तो आयोटा की घातांक 3 जो होगा वो माइनस आयोटा के बराबर होगा। और यदि इसको एक बार और गुणा कर दिया जाए तो आयोटा की घात 4 जो होगा वो 1 के बराबर होगा। इस आधार पर हम इस बात को भी कहते हैं कि आयोटा की घातांक 4m सदैव किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है, जहां m कोई भी पूर्णांक हो सकता है। तो अब हम प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पर देखिए हमसे क्या कहा गया n धनात्मक पूर्णांक है। तो सबसे पहले जो प्रश्न दिया गया है हम उसे लिख लेते हैं। प्रश्न में हमें दिया गया है 1 प्लस आयोटा बटा 1 माइनस आयोटा, ये हमें दिया गया है और इस पूरे की घातांक है 4n प्लस 1। सबसे पहले हम इसका परिमेयकरण करेंगे। तो 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, हम 1 प्लस आयोटा का ऊपर भी गुणा कर देंगे और 1 प्लस आयोटा का नीचे भी गुणा कर देंगे और ये हो जाएगा 4n प्लस 1 के बराबर। यहाँ पर जो हमने किया है हम उसे लिख भी सकते हैं। हमने क्या किया है? हर का परिमेयकरण। परिमेयकरण ये हमने किया है, ये हमने यहाँ लिख भी दिया है। अब हम इसको गुणा कर लेते हैं। तो ये 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा ये a प्लस बी की घात 2 से खुल जाएगा, तो ये होगा 1 का वर्ग प्लस 2 आयोटा आ जाएगा और प्लस हो जाएगा आयोटा का वर्ग। इसके नीचे देखें तो ये a माइनस बी a प्लस बी बन गया है, तो ये हो जाएगा हमारा 1 का वर्ग माइनस आयोटा का वर्ग और ये सभी कोष्टक के अंदर है। और इसकी घातांक कितनी है? 4n प्लस 1। अब जो मान आपको मुख्य अवधारणा में लिखा है लिखवाएं उनका प्रयोग हम यहाँ पर कर सकते हैं। 1 का वर्ग 1 होगा प्लस ये हो जाएगा 2 आयोटा और आयोटा का वर्ग -1 के बराबर होता है। यहाँ पर 1 का वर्ग 1 हुआ, आयोटा का वर्ग -1 के बराबर होता है, तो ये +1 हो जाएगा। यहाँ पर होगा 4n प्लस 1। तो यहाँ 1 से 1 कट जाएगा तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ पर हमें मिलेगा 2 आयोटा और बटे में आ जाएगा 2 और पूरे की घातांक क्या है हमारे पास? 4n प्लस 1। 2 से 2 भी कट जाएगा तो ये होगा आयोटा की घातांक 4n प्लस 1। अब हम इसे अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। हम इसे लिख लेंगे आयोटा की घातांक 4n और गुणा आयोटा की घातांक 1। अब हमें पता है 4n धनात्मक पूर्णांक है, तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। आयोटा की घातांक 4 और पूरे की घातांक कितना हो जाएगा? n और गुणा में कितना आ जाएगा? आयोटा। अब जैसा आपने देखा आयोटा की घातांक 4 का मान कितना होता है? 1। तो 1 की घातांक n का मान क्या? n पूर्णांक है, तो इसका मान किसके बराबर हो जाएगा? 1 के। तो ये हो गया 1 गुणा आयोटा, अर्थात हमारा उत्तर आ गया आयोटा। विकल्प देखते हैं तो विकल्प में ये गलत होगा, ये भी गलत होगा। विकल्प सी जो है ये इस प्रश्न का सही विकल्प है, ये भी गलत है। आशा करता हूं बच्चों प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।